हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और अब मैं आज जो टॉपिक करने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं टॉपिक करने वाली हूँ वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जो कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिन इन्फेक्शन मेरी प्रेगनेंसी में मैंने देखा था, मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था। मुझे 7 मंथ में इनफैक्ट मुझे मेरी जब डिलीवरी हो जाने के बाद भी मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो यूरिन इन्फेक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ही परेशान कर सकती है। और मेरी प्रेगनेंसी में मुझे यूरिन इन्फेक्शन ने बहुत परेशान किया था। प्रेगनेंसी में आपको इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये एक कॉमन चीज़ है। और आप प्रेगनेंसी से पहले अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो आपको कॉमनली पता नहीं चलती हैं, या पता चलती भी हैं तो उतनी फील नहीं होती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये चीज़ें कुछ ज़्यादा पता चलती हैं क्योंकि आपके अंदर एक बेबी पल रहा है और उसकी वजह से आपका जो टमी होता है जितना भारी होता चला जाता है उतना ही आपका यूरिन इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे 7th मंथ में मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जब मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था तो पहले मुझे बहुत ही पेन जो होता है, हाई लेवल का पेन जो होता है शरीर में, वो मेरे साथ हुआ था। मुझे हाई लेवल का पेन बहुत ज़्यादा हो गया था और उसके बाद मुझे फ़ीवर हो गया। और फ़ीवर होने के बाद मुझे यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे यूरिन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना मुझे कुछ जलन हो रहा था, ना कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। बट वो ऐसा होता है यूरिन में एक चीज़, यूरिन इन्फेक्शन जब आपको होता है तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही चीज़ आपको पता चलेगी। तो फिर मैंने तुरंत अपनी गायनी से बात की। गायनी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी और मैंने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक जो कोर्स होता है वो करवाया और करवाने के बाद मेरे को पूरी इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक होने के लिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप जितना पानी पियोगे उतना ही आपको यूरिन इन्फेक्शन उतनी जल्दी ही आपका ठीक होगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है यूरिन इन्फेक्शन कि पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो ही ना। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आज आप सब लोग को बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप वॉशरूम जाएं, टॉयलेट वगैरह पी करने के लिए जाएं तो आप देखें कि आपका जो टॉयलेट है वो पूरी तरीके से क्लीन हो और वो पूरी तरीके से ड्राई हो। तो उससे क्या होगा कि आपको जो इन्फेक्शन होने का डर है वो कम होगा। और अगर अदरवाइज़ अगर मान लो कि अगर टॉयलेट गीला भी है तो आप चाहें तो हाइजीन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे आपको इन्फेक्शन होने का डर कम रहेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको इससे प्रिवेंट होने के लिए दूसरा तरीका है कि आप बहुत ही ज़्यादा पानी पिएं। जितना आप लिक्विड पानी पिएंगे उतना ही आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का डर कम बना रहेगा। तीसरा है कि आप यूरिन को होल्ड ना करें। अगर यूरिन होल्ड करेंगे तो आपको उससे इन्फेक्शन होने का डर और रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जितना आप यूरिन को होल्ड करेंगे उतना आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा और आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप यूरिन को होल्ड ना करके रखें। फोर्थ मैं आप सब लोग को बता दूं कि अपने प्राइवेट एरिया में सबसे पहले तो आप कोई लोशन यूज़ ना करें। और जो अगर बाई चांस अगर आपको कोई लोशन यूज़ करने का हो भी रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही कोई लोशन यूज़ करें। अदरवाइज़ आप कोई भी प्राइवेट पार्ट में कोई भी लोशन यूज़ मत करें। आप उसे चाहें तो सिंपल पानी से धो सकते हैं। पानी से धो के उसे सुखा लें। सुखाने से क्या होगा कि उससे आपको इन्फेक्शन होने का डर कम होगा। एक तो होगा नहीं, और होगा भी तो बहुत ही चांसेस, उससे आपके चांसेस घट जाते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के। तो आप कोशिश करें कि आप अपने प्राइवेट एरिया को ड्राई रखें ताकि आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का डर कम रहे। फिफ्थ है, आप अपना जो यूरिन एरिया है उसको
जब भी जाएं तो उसे पानी से धोएं, क्योंकि इससे होता है कि आपको इससे यूरिन इन्फेक्शन होने का डर कम हो जाता है। क्योंकि आप अगर सिंपल पानी से धोएंगे तो आपका यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही हद तक नहीं होगा, बहुत हद तक नहीं मतलब आपको नहीं होगा, और होगा भी तो उसके चांसेस घट जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्राइवेट एरिया को साफ़ रखिए, इससे भी यूरिन इन्फेक्शन कम होता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके रिस्क क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ये रिस्क ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो सकती है। तो मुझे भी ऐसा हुआ था जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं जब पेशाब करने जा रही थी, एक तो आपको टॉयलेट नहीं होता है। सबसे पहले आपको टॉयलेट नहीं होता, वो टॉयलेट जब होगा तो आपको 1-2 बूंद ही टॉयलेट आएगा, और दूसरा जब भी वो टॉयलेट 1-2 बूंद ही टॉयलेट में आपको जलन इतना होगा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा, वो जलन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है आपको हाई फीवर। तो मेरे केस में भी हुआ था, मुझे 7th मंथ में भी इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन, और डिलीवरी के बाद भी हुआ था। तो 7th मंथ जब हुआ था मुझे इन्फेक्शन, तो मुझे हाई फीवर हुआ था और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन हो गया था। तो ये मेरे साथ हुआ था। ये मेरे साथ 2 सिम्टम्स हुए थे यूरिन इन्फेक्शन के। पूछा तो डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस टाइम पे मुझे हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया था, और उसको कोर्स करने के बाद मेरा जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो गया था। हालांकि वो डिलीवरी के बाद फिर दोबारा हो गया था, और डिलीवरी के बाद भी फिर मेडिसिन वगैरह कोर्स करने के बाद वो फिर ठीक हो गया था। आपको किडनी में दर्द भी फील हो सकता है, जो आपके ये एरिया होता है उसमें आपको दर्द फील हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है आपको यूरिन में जलन होगा, हो सकता है आपको किडनी में दर्द होने किडनी वाले एरिया में आपको दर्द महसूस हो। तो ये कुछ सिम्टम्स है उसके, ये कुछ सिम्टम्स है यूरिन इन्फेक्शन के। तो आप सब लोग को आपको भी पहचानने में आसानी होगी। जब भी आपको ऐसा कुछ फील होए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इससे क्या होगा, डॉक्टर तुरंत टाइम पे आपका इलाज करेंगे, एंटीबायोटिक दे के आपका कोर्स पूरा करवाएंगे। उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आप बहुत ही ज़्यादा पानी पिएं। उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी यूरिन इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना लिक्विड पिएंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ और, अगर आप इसे टाइम पे इलाज नहीं करेंगे इसका यूरिन इन्फेक्शन का तो उससे क्या होगा कि हो सकता है आगे चल के आपका किडनी डैमेज होने का भी डर रहता है। तो ये सब चीज़ें इससे पहले कि आपको हाई रिस्क हो जाए, आप कोशिश कीजिए कि उसको पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए, ताकि आपको ये इन्फेक्शन हो ही ना। अगर आप सब लोगों में से भी किसी को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, आपसे जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप उनसे जाके तुरंत आप उनसे बात कीजिए, और डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपको उतने ही जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे। तो मैंने भी टाइम पे जाके बहुत ही अच्छा किया था, नहीं तो हो सकता था कुछ लेट कर देती तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस जो UTI मेरे को हुआ था उससे मैंने सबक ले लिया। आई होप जो आप सब लोग भी हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, उससे आपको जल्दी ही राहत मिल जाएगी। तो आई होप आप सब लोग को मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरी ये स्टोरी और UTI पे ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। फिलहाल मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।